Hi guys, good evening. Hello and welcome. I welcome everybody to this Friday with Forum. हमारे one more talk show में one more week we are here and we are going to talk about digital marketing and this is live question answer round जहाँ पे सारे लोग मुझसे मिलके डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. So guys, hello, good evening. I welcome all of you to this talk show. This is Friday with Forum and we all are here to talk about something in digital marketing. So hi, a lot of people are just saying hi. Divya Jain, hi Divya. Ahir, hello. A lot of people are saying hi guys. So good evening everyone. Do let me know how and which topic you would like me to take today and what exactly you want to know more about in digital marketing. So Nick Official, hi, how are you? Hi Nick, I'm really good. Thank you so much for asking. Good evening guys. Hi, good evening guys. So yes, quickly a lot of people have joined us. So let's talk about digital marketing guys. आपको पता ही है हम हर फ्राइडे ये टॉक शो करते हैं where we only talk about digital marketing. So आज आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या बात करना चाहते हो? What exactly you want to talk to me about? आप कौन सी टॉपिक पे बात करना चाहते हो? आपके जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, anything related to your business, industry, आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या स्ट्रगल कर रहे हो, क्या जानना चाहते हो, एवरीथिंग. सो गाइज डू लेट मी नो एंड या वन मोर थिंग, अगर आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी नीचे कोई क्वेश्चन रखना चाहते हो और मे बी इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑफ कोर्स दैट इज पॉसिबल. आई कैन डेफिनेटली टेक यू इन द वीडियो ऑल्सो विथ मी, बट यू हैव टू जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपका टॉपिक क्या है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेंगे जो टू द पॉइंट एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बात करना चाहते हैं, बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट एवरीबडीज टाइम एंड एवरीबडीज एफर्ट्स. जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी जस्ट वॉन्ट टू स्टिक टू आवर डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक. सो येस, क्विकली. सो लास्ट वीक आई थिंक वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन. हमें लास्ट वीक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी एंड लोगों ने हमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात की थी. लोगों ने हमें ऑफलाइन अगर बिजनेस है, रिटेल या लोकल बिजनेस है, तो उसको कैसे ऑनलाइन लिया जा सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए सही रहेगा, फेसबुक एड्स के बारे में एंड देन ब्लॉग्स के बारे में एंड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी. सो इफ यू हैव एनीथिंग रिगार्ड्स टू डिजिटल मार्केटिंग तो आप बात कर सकते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव बीन गेटिंग ऑल द टाइम, अभी क्विक बहुत टाइम से मुझे जो कंटिन्यूसली रिपीटेडली एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो मैं shows the poor connection, some internet connection, ठीक है, but I think we are good. Okay, so simple 1 2 3 is requesting for the video. Simple, you have to let me know your topic in the comment box. अगर आप मुझसे वीडियो में बात करना चाहते हो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा एंड देन ओनली आई बी एबल टू टेक यू लाइव विथ मी इन माई वीडियो. बिफोर दैट, येस, आई वॉज थिंकिंग टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मुझे बार बार लोग अभी पूछ रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट डिजिटल मार्केटिंग इज चीप और रीजनेबल और नॉट. लाइक लोगों के माइंड में ये मिथ अब बन गई है एंड गाइज दिस इज अ मिथ. डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट सस्ता, इट्स नॉट चीप, बट येस देर इज अ फैसिलिटी कि जिसमें आप 80 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे से भी एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो. नाउ फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट डजेंट मीन कि हमें वही चीज यूज करनी है एंड उससे आपको 100% सक्सेस मिलेगी. सो ऑफ कोर्स विद लो बजट यू कैन स्टार्ट, बट मैं सजेशन मेरा पर्सनली ऐसा रहेगा दैट ग्रेजुअली यू हैव टू इम्प्रूव योर बजट, यू हैव टू ऑप्टिमाइज एंड यू हैव टू इंक्रीज द बजट. आप जैसे जैसे बजट इंक्रीज करते जाओगे गाइज, वैसे वैसे आपको और रिजल्ट्स मिलते जाएंगे एंड जैसे जैसे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, आई होप कि ऑफकोर्स रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे तो आप वैसे वैसे अपने और भी इन्वेस्टमेंट उसमें यू विल एड मोर मनी टू द ऑनलाइन एड्स. So yeah, that was a myth buster and breaking news kind of a thing for everybody that digital marketing is not reasonable. Guys, I have been working with the brands के जहाँ पे हम हर महीने कम से कम
30 lakhs 35 lakhs के भी बजट इस यूज करते हैं. सो यू नो यूजिंग लाइक पर मंथ 30-35 lakhs ऑफ बजट इज ऑल्सो अ चैलेंज. Yes, you have heard me right. It's 30-35 lakhs. So using this much of budget is something where you need a great planning, where you need a great experience and forecasting, optimization, team. ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. So yeah, I think that's what I wanted to more add on here, that digital marketing is no more just reasonable or cheap, but yeah, it can be it is equivalent to other marketing. I think you need to have a 360-degree plan for it, and you need to do a complete detailed planning. डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना नहीं है गाइज, उसमें बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है और बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, social media advertisements, SEO, blogging, influence marketing, so affiliate marketing, lot of other पहलू इसमें add on होते हैं guys, and it everything together makes digital marketing. So yes, so quickly let me take questions. So मैं वापस I would request everybody, if you have any doubt, any questions, any queries in digital marketing, this is a live question answer round जहाँ पे आप जो questions पूछोगे उसी के ऊपर हमारा discussion होगा. And apart from that, I'll be talking about maybe few tips and technique or few information in digital marketing. So if you have any specific questions regarding to your business, job, career, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो सो एवरीथिंग यू कैन जस्ट डिस्कस विथ मी. हम हर फ्राइडे ये लाइव टॉक शो करते हैं जहाँ पे वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. Okay, so I think we are facing a little bit of connection issue in between, but it looks fine to me right now. Okay, so let's go to the questions. What is DM? हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा what is DM? So DM का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज और डिजिटल मार्केटिंग. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर आस्किंग. सो आप प्लीज मुझे बताइए कि आप मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो या डायरेक्ट मैसेजेस के बारे में जानना चाहते हो. एंड yeah, so Paras again is with us, and Mona is with us. Yes, so Mona, I think I have been observing Mona बहुत ही consistently मेरे सारे ही live shows में आ रही है, and she is one of the person I would recommend कि जिसमें I would recognize कि she is so consistent, and she is consistently taking her extra efforts, and जो भी सीख रही है उनको implement करके next time कुछ और questions उनके पास होते हैं. And trust me guys, asking a correct question to a correct person is most important thing. अगर हमारे पास question सही नहीं है तो भी हम शायद सही मतलब नहीं होगा. So today is your time guys, जहाँ पे आप मुझसे question पूछ सकते हो. Anything related to digital marketing, if you have, I would like to help you with. So do let me know. Mona is already asking. So ma'am, if I take the first project for digital marketing as a beginner, मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए? Very nice question Mona. So let's understand, let's start with this. So guys, मैं मोना का क्वेश्चन वापस रिपीट कर रही हूँ. मोना ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग में एज अ बिगिनर वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही है तो उन्हें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एज अ फ्रीलांसर अगर वो प्रोजेक्ट ले रही है तो. सो मोना, हियर इज समथिंग फॉर यू. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेक केयर इज अबाउट द इंडस्ट्री. क्या आप वो उनके बिजनेस को जानते हो जिनका आपने प्रोजेक्ट लिया है? आपने कौन सी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट लिया है? यू शुड नो दैट इंडस्ट्री वेल. आपको उनके कॉम्पिटिटर्स, उनका कस्टमर बेस, उनके थ्रेट्स कौन से हैं, बिजनेस में जो भी बिजनेस का प्रोजेक्ट आप ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बेकरी के प्रोडक्ट्स या फिर बेकरी के ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो बेकरी ब्रांड के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन से कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनके, हु इज देयर करेक्ट टारगेट ऑडियंस, ये सब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. उस इंडस्ट्री की न्यूज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, कौन से बदलाव आ रहे हैं वो इंडस्ट्री में. ट्रस्ट मी गाइज, knowing the business of your client and the industry of your client, that is the first success ladder that you need to take. अगर आप बिजनेस ही नहीं समझ पा रहे उनका, आप कभी मार्केटिंग नहीं कर पाओगे.
So the first thing, you need to take care of learning and understanding their business. Second, अब आपने एक बार उनका बिजनेस समझ लिया, तो यू नीड टू हैव अ करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड प्लान. आपके पास करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कंटेंट स्ट्रैटेजी, सही प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी. अगर ये दो चीज आपके पास हो गई है, देन दैट इज समथिंग ग्रेट. तो आपने ये सही किया है. एंड थर्ड, नाउ when you are doing, do it consistently for any brand. आप कंसिस्टेंटली कीजिए, डोंट जस्ट डू इट फॉर अ वीक और 15 days और 3 months. यू नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम फॉर अ ईयर, क्योंकि 6 महीने 8 महीने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रैक्शन दिखना शुरू हो सकता है. सो इनिशियली आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी आपके टर्म्स अच्छे होने चाहिए एंड माइंडसेट सही होना चाहिए, दैट यू आर थिंकिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. डिजिटल मार्केटिंग कोई भी क्विक फिक्स स्कीम नहीं है. ऑलराइट, इट इज नॉट अ क्विक फिक्स स्कीम कि जिसमें आप रातों रात अमीर बन जाओगे. सो इट इज अ प्रोसेस एंड इट नीड्स टाइम, इट टेक्स टाइम. ओके, सो या दैट्स फॉर श्योर. यू नीड टू टेक केयर एंड फर्दर गोइंग. अगर आपने ये चीजें ध्यान में रख ली है दैट यू आर डूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, देन यू नीड टू बी अपडेटेड विद द ट्रेंड. अब ट्रेंड के साथ अपडेट होने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो भी ट्रेंडी चीजें चल रही है आप सभी में इंक्लूड करें अपनी ब्रांड को, बट ब्रांड के रिलेटेड जो कंटेंट है या फिर ब्रांड के रिलेटेड जो डेज है, फेस्टिवल है, कोई मीम है, कोई वायरल कॉन्सेप्ट हो रहा है, अभी कोई टॉपिक वायरल हो रहा है, ऑफ कोर्स ग्रैब दैट फास्ट. आप उसको पहले से ही ग्रैब कर लो एंड इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. सो ये तो हो गए आपके कुछ पॉइंट्स के आपको डिलीवरेबल्स कैसे देने हैं. वन लास्ट पॉइंट आई वुड ऐड इज डू कंसिस्टेंटली हैव अ मीटिंग विथ योर क्लाइंट ऑल्सो. आप उनके साथ कॉन्स्टेंट मीटिंग कीजिए, पीरियोडिक मीटिंग्स कीजिए, जिसमें आप उनका भी माइंडसेट समझ पाए, वो आपका माइंडसेट समझ पाए. एंड रिमेंबर वन थिंग, यू आर अ ब्रांड कंसल्टेंट, ही इज द बिजनेस पर्सन. सो आई मीन वो ही और शी इज. तो जो बिजनेस ओनर है उनको अपने बिजनेस में हर चीज अच्छी ही लगती है. एंड सेकेंडली, बिजनेस ओनर्स का माइंड मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग माइंड नहीं है. सो हियर इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग गाइज. जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्रीलांस करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं और मे बी खुद का बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फॉर ऑल ऑफ देम गाइज हैव द क्लैरिटी ऑफ जॉब रोल बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट. आपका जॉब रोल क्या है, आपके क्लाइंट का जॉब रोल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, बजट के हिसाब से फंडिंग एलोकेट करना फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स इज योर क्लाइंट स्कोप ऑफ वर्क. बट कौन से कलर्स एंड कौन से ट्रेंड्स अभी यूज में हो रहे हैं, दैट इज समथिंग यू आर एक्सपर्टीज अबाउट. अब आप उसमें अपने क्लाइंट के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट को रेड कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इट्स ओके. क्लाइंट को बेज कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इट्स ओके. इफ यू फील दैट दिस इज अ डिमांड ऑफ अ टाइम, दिस इज व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ, यू मस्ट डू इट. सो आपको ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, दैट हु विल टेक विच रिस्पॉन्सिबिलिटी. Alright, so yeah, that's something very quick which I have talked about. Mona, I hope you have got your answer and something very valuable today. Last thing which is always very important, not only in digital marketing but हर केस में, कोई भी business में guys, having a clarity about payment terms and scope of work. आपका scope of work क्या है, आप कितना करके दे सकते हो और उनको आपसे कितना expectation रखना चाहिए. What is your deal about, आप उसमें क्या क्या services देने वाले हो, and lastly of course what are you going to charge and what are your payment terms. So yeah, that's it Mona. I think everything I have covered like completely in digital marketing industry life or services life, or maybe you can say freelancing life. So I wish you all the best. Okay, so do let me know anytime if I can be helpful to you. I can contribute. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं कहीं ना कहीं contribute कर पा रही हूँ. So moving ahead, Divya Jain, what does a marketing agency do for brand? उनका question है कि marketing agency brands के लिए क्या करती है. So I think I'm enjoying this today, the conversation, because ये सारा conversation digital marketing services and agencies and उसके ऊपर हम आज कर रहे हैं. So मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. So लेट्स क्विकली टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो. और उसके बाद हमें पूछा है किसी ने, आई एम प्रियंका ने, दैट मैम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकता है.
प्रियंका, कैन यू क्विकली लेट मी नो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कौन सी फील्ड में किया है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसके ऊपर और डिटेल में बात कर पाऊंगी इसीलिए. सो प्लीज डू लेट मी नो दैट. एंड ऑलराइट, सो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज फ्रॉम Divya Jain. Okay, Divya is asking, what does the marketing agencies do for a brand? So Divya, I think there are so many different kind of a marketing agency, and they have their own portfolios, working umbrella. कोई डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग एजेंसीज होती है जो मीडिया बाइंग का भी काम करती है. लाइक देर आर सम ब्रांडिंग एजेंसीज जो ओनली दे वर्क ऑन क्रिएटिव पार्ट एंड ब्रांड टोन्स. एंड देन देर आर सम अदर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग के पोस्टिंग, सोशल मीडिया, SEO, कीवर्ड्स के रिलेटेड यू विल गेट अ गुड ट्रैफिक एंड एवरीथिंग. Now, coming to your question, okay, कि what does the marketing agency do for a brand? So ideally मैं इसको दो पहलू में बात करूंगी. देखिए अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा है ना, I really don't want to comment on that how other agencies are doing and what other agencies are doing, but let's understand and let's take the discussion that what ideally it should be. Like what should be the ideal scope of work of any brand, डिजिटल मार्केटिंग और मे बी ब्रांडिंग ब्रांड. सो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की ब्रांड की बात कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना नहीं है. ऑलराइट, वी नीड टू रियली सिंक्रोनाइज आर एक्टिविटीज विद द ऑफलाइन एक्टिविटीज. सो दैट्स नॉट समथिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, सेकेंड, ऑलराइट, सो लेट मी गो बैक. सेकेंड जो मार्केटिंग एजेंसी आपके लिए काम करती है वो है बजट अलोकेशन. कौन से प्लेटफॉर्म में हमें कितना बजट यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में, फेसबुक एड्स में, अमेजॉन एड्स में, और मे बी फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट्स में. हाउ मच वी शुड स्पेंड एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना गेट आउट ऑफ इट. व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारे गोल्स क्या है. सो येस, आई मीन दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द आंसर. Okay. एंड येस, सो थर्ड जो मार्केटिंग एजेंसीज हमें देती है या फिर किसी भी ब्रांड को ऑफर करती है, एंड वो होता है टर्न की सर्विसेज. सो टर्न की सर्विसेज इन द सेंस कंटेंट राइटिंग वर्क हो गया, या कैप्शन मेकिंग हो गया, या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, या वीडियो हो गए, सोशल मीडिया एड्स को हैंडल करने का जो टास्क होता है, SEO करना रहता है, ईमेल मार्केटिंग एंड लॉट ऑफ अदर मार्केटिंग्स आर देयर. सो depending on your business industry, depending on your target audience, I think marketing agency will plan the complete module, and they'll be also discussing it. So yes, so thank you so much for asking this question. Okay, so Divya, Prashant, yes, hi, new place is super, and we are just talking about Friday with Forum, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग्स के बारे में. So let's just join that conversation. Yes, so that's I think something related to we are discussing about the question what we got. And the question is, ग्रेजुएशन के बाद हमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प कर सकते हैं. प्रियंका, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वर्किंग फॉर एनी ब्रांड. राइट नाउ इंडिया हैज मोर देन 8 to 10 lakhs prepared job profile, but people don't have that talent who can work dedicatedly, and maybe who can work very sensibly. So that is something which is not happening, and I mean there is a huge opportunity. First is about job. सेकेंड, आप इन्फ्लुएंस या फिर यूट्यूब मार्केटिंग करके आप खुद एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, जिसमें आपको गूगल और फेसबुक की ओर से इनकम जनरेट होगी या यूट्यूब की ओर से. थर्ड, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में इफ यू वांट टू एनरोल, आई वुड लव टू ट्रेन यू. एंड मेरा ये मानना है कि आप दूसरे ही सेमेस्टर से या तीसरे ही सेमेस्टर से ना ऑफिस जाना शुरू कर दो.
इससे काफ़ी फर्क पड़ता है दैट टुडे So, yes, I mean, some people were asking about the question, so I was just reading that, guys. All right. So, Mona is also asking the question, so I'm so sorry, but I think we are already on time and we are going to end it soon. So, जो भी questions है फटाफट से पूछ लीजिए. Yeah, so any other specific question what you have, guys, we can definitely take up. Otherwise, आज हमने काफ़ी enjoy किया talking because it was more about giving opportunity to a digital marketer and digital marketing agency. So yeah, it was quite productive. Now I think, guys, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत की लड़ाई में मैं सिर्फ कृष्णा बन सकती हूँ. You have to be your own अर्जुन. और आपको ये लड़ाई खुद लड़नी है, आपको खुद उसके कंटेंट क्रिएट करने हैं, उसको पोस्ट करना है, एंड यू शुड check it. Alright, so let's quickly end the session with a good note. I mean, happy weekends, guys, and remember 2 things: hashtag grow business, go digital, and hashtag go digital with forum. So that's something which I would request to everyone. हमारा 1st October से 2 वर्कशॉप शुरू हो रहे हैं. If anybody would like to join, they must join right now.